नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। आप ये जो देख रहे हैं ये पीले कलर का हिबिस्कस का पौधा है मेरा। आपने कल ही इसके बारे में वीडियो देखा होगा जिसमें पत्तों में जो भी समस्या आती है उसको कैसे हम निपटा सकते हैं और हमारा नया वाला पौधा क्यों सूख जाता है या फिर उसमें फूल क्यों नहीं आते, इसके बारे में मैंने बातचीत की हुई है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, ये मेरा वाइट वाला हिबिस्कस है और इसको रिसेंटली मैंने रिपोर्ट किया है। अब 15 से 3 हफ्ते हो गए हैं और इसमें अच्छी सी नई ग्रोथ शुरू हो रही है। जब भी आप नए पौधे लगाएंगे तो तुरंत ही उसमें ग्रोथ नहीं दिखती है और जब तक ये ग्रोथ नहीं दिखती है आप इसमें बिल्कुल भी खाद या फिर एक्स्ट्रा पानी नहीं मिलाएंगे, नहीं तो जड़ों के पास बहुत ज़्यादा पानी होके हमारे पौधे की जड़ें खराब हो जाएगी। इस पीले वाले पौधे के सारे फूल खिल गए हैं और इसमें अभी एक भी कली या फिर फूल नहीं है, इसलिए आज मैं इसकी प्रूनिंग करने वाली हूँ। देखिए, प्रूनिंग करने के बाद इतने सारे पत्ते निकल आए हैं। अब इनको मैं कंपोस्ट बिन में डालने वाली हूँ। आज का टॉपिक कुछ अलग ही है। आज का टॉपिक है हमारे पत्तों के ऊपर इस तरह से होल बने हुए होते हैं। देखिए, ऐसे कभी कभी बड़े बड़े होल होते हैं या फिर कभी कभी छोटे छोटे होल होते हैं। तो ये क्यों होते हैं इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इन पत्तों को मैंने डमी पत्ते यूज़ किए हैं। देखिए, ये मैंने हाथ से कैंची से कट कर लिए हैं ताकि मैं आपको ये पूरा टॉपिक समझा सकूं। देखिए, ये 2 तरह के होल बने हुए होते हैं। छोटे छोटे होल होते हैं या फिर ऐसे बड़े बड़े होल भी हमारे पत्तों में बने हुए होते हैं। अगर आपके पौधे में इस तरह से होल बने हुए हैं तो सबसे पहले आपको अपने पौधे की मिट्टी को चेक करना है। अगर उसमें स्नेल या फिर स्लग हो तो वो ऐसे होल बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसको स्लग कहा जाता है और ये पत्तों के ऊपर चढ़ के उनको खाते हैं और ऐसे होल बन जाते हैं। और आप ये जो दूसरे वाले देख रहे हैं इनको स्नेल कहा जाता है और ये स्नेल भी ऐसा ही काम करते हैं। हमारे मिट्टी में रहते हैं ये और रात के टाइम पे जब भी अंधेरा होता है तो ये निकल आते हैं मिट्टी से बाहर, पौधे के ऊपर चढ़ के इसके पत्ते खा लेते हैं। कभी कभी ये पूरा पौधा ही साफ कर लेते हैं। तो इनको बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए इसके बारे में मेरा पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। एंड स्क्रीन में उसकी मैं लिंक दे दूंगी या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। तो ऐसे अगर छोटे छोटे होल हो तो आपको स्नेल और स्लग को पहले भगा देना चाहिए। और अब ये बड़े वाले होल की हम बात करते हैं। ये ऐसे जब भी आपको होल दिखेंगे तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे वाले होल एक मक्खी होती है जो बनाती है। अब ये जो बरसात का सीज़न है उस टाइम पे सभी कीड़े मकोड़े या फिर कोई भी जीव जंतु हो वो अपनी संख्या बढ़ाने के काम में लग जाते हैं। तो वो अपना घरौंदा हमारे पौधे के आसपास ही कहीं पे बना लेते हैं। तो ऐसे जो पत्ते होते हैं उनको ऐसा कट करके वो अपने घर के अंदर जो भी अंडे देते हैं उनको गद्दे की तरह इन पत्तों का इस्तेमाल कर देते हैं ताकि उन अंडों को कोई नुकसान ना हो जाए। तो ऐसे अगर पत्ते कट हो गए हैं तो आप घबराइएगा नहीं। जब भी उन मक्खियों के अंडे की प्रोसेस पूरी हो जाएगी या फिर उसके बच्चे तैयार हो जाएंगे, उसका घर बन जाएगा, तो वो मक्खी आपके पौधे के पत्ते को बिल्कुल टच नहीं करेगी। आपके पत्ते फिर से जैसे थे वैसे ही बन जाएंगे। तब तक आप ऐसे अगर कट हुए पत्ते हैं तो उनको पौधे से अलग कीजिएगा ताकि इनमें फंगस ना हो जाए। और ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादातर ऐसे जो सॉफ्ट पत्ते होते हैं उन्हीं पौधे में होती है। हमारे हर श्रृंगार का जो पत्ता होता है वो थोड़ा सा रफ टेक्सचर वाला होता है, तो वैसे पौधों की उनको आवश्यकता नहीं होती है। वैसे पत्तों का वो यूज़ नहीं करते। और जो भी सदाबहार होते हैं उसमें एक कड़वी स्मेल आती है, तो वैसे पत्तों का भी वो मक्खी इस्तेमाल नहीं करती है। ये ज़्यादातर मनी प्लांट जैसे पत्ते या फिर हमारे हिबिस्कस जैसे जो बहुत ही सॉफ्ट पत्ते होते हैं उनका ही इस्तेमाल करती है। साथ साथ ये पत्ते ठंडे भी होते हैं और
बड़े बड़े भी होते हैं, जो भी बड़े बड़े पत्ते वाले पौधे होते हैं या फिर बेल होती है, उनके पत्ते वो मक्खी ऐसे कट करके ले जाती है और अपना घर बना देती है। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, ये इसके ऊपर कोई इलाज नहीं किया तो भी चल सकता है। लेकिन अगर आपके पौधे का ब्यूटी ख़त्म हो रहा है या फिर ख़राब हो रहा है तो आप इसके लिए एक उपाय ज़रूर कर सकते हैं, ताकि इन मक्खियों से हमारे पौधे बच सकते हैं। इन पत्तों को आप कड़वा कर सकते हैं। उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे अगर रेगुलरली करेंगे तो हमारे पौधे को कड़वी स्मेल आ जाएगी और वो मक्खी इन पौधे के पत्ते को कट नहीं करेगी। या फिर आप करेले के जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी करेला लेना है, पके हुए करेले अब इन दिनों में ज़्यादा होते हैं, हम उनका यूज़ तो किचन में नहीं करते हैं, तो आप ऐसे करेले लेंगे और उनको कट करके आप मिक्सर से इसका जूस निकालेंगे और उसमें उतना ही पानी डाल के उसका स्प्रे अगर आप अपने पौधे के ऊपर करेंगे तो हमारे पत्ते कड़वे हो जाएंगे और ऐसी मक्खियाँ इनको कट नहीं करेगी। या फिर इस करेले को कट करके आपको रात भर पानी में डुबो के रखना है, ताकि इसका जो कड़वा वाला जूस होता है वो पानी में उतर जाए, घुल जाए और फिर उस पानी का भी आप अपने पौधे पे स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से अगर छोटे होल बने हो पत्ते में तो आप स्लग और स्नेल का इलाज कीजिएगा, और बड़े पत्ते हो गए हो तो नीम ऑयल या फिर ऐसे करेले के जूस का स्प्रे अपने पौधे पे करके अपने पौधे की ब्यूटी को आप बरकरार रख सकते हैं। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।